मैं मोहम्मद सलमान आज की एक नई वीडियो लेकर ज़रबुल अमसाल पर हाजिर हूँ, जिसे कहावतें भी कही जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि आप लोग ग्रामर पे अगर वीडियोज़ आप लोगों को देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर बहुत सारी वीडियोज़ हमने ग्रामर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है और वहाँ से जाके ग्रामर के तकरीबन तमाम हिस्सों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। वहाँ से जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक दे दी जाएगी, आप वहाँ से जाकर उन तमाम वीडियोस को अच्छी तरह आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी हमारे सामने जो टॉपिक है वो है ज़रबुल अमसाल, उर्दू में कहावतें। इस पे बहुत कम वीडियो आपको देखने को मिलेगी और मैंने खुद तलाश की, मुझे बहुत कम मिली, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक अच्छी वीडियो बनाई जाए जिससे कि तमाम लोगों को फ़ायदा हो। तो आपके सामने आज की ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ और जिसका टॉपिक है ज़रबुल अमसाल। ज़रबुल अमसाल को कहावतें भी कहते हैं। आमतौर पे ज़रबुल अमसाल को क्या कहा जाता है? कहावतें भी कहते हैं। आमतौर पे उनके पीछे कोई ना कोई रिवायत या कहानी होती है। मुहावरों की तरह ज़रबुल अमसाल में भी किसी तरह की तब्दीली नहीं की जा सकती। आम बोलचाल जुमले, चंद जुमले जो अपनी लफ्जी माने से हटकर कुछ माने अदा करते हैं, उन्हें ज़रबुल अमसाल कहते हैं। अपने लफ्जी माने जो ओरिजिनल मीनिंग है उसमें ना बताकर कोई और माना जब आप देते हैं या कोई और माने जब उसके निकलते हैं तो उन्हीं को ज़रबुल अमसाल कहते हैं। उर्दू की कहावतें ज़रबुल अमसाल उर्दू ज़बान की बहुत बड़ी दौलत हैं। कहावतें अपनी बनावट और अपनी समाजी और तहजीबी मानवियत की वजह से हमेशा जिंदा रहेंगी। ज़रबुल अमसाल में मुहावरों से ज्यादा वसाअत होती है। उर्दू में सैकड़ों कहावतें मुस्तामल हैं। मिसाल के तौर पर उनमें से चंद कहावतें नीचे लिखी जाती हैं। बहुत सारी कहावतें और ज़रबुल अमसाल हैं। इससे पहले हमने जो है मुहावरों पर वीडियो बनाई है और मुहावरों के अलावा भी कई वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मुहावरों पर वीडियो हम देखें या इस तरह की और दूसरे वीडियोस, तो आप मेरे चैनल के जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि उर्दू ग्रामर के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है अपने इस चैनल पे, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, जिसमें आपको मुहावरे और दीगर दूसरी वीडियोस मिलेंगी। तो बहरहाल आज कुछ मिसाल के तौर पर उनमें से चंद कहावतें नीचे लिखी जाती हैं और आइए हम उन चंद कहावतों को देखते हैं कि वो चंद कहावतें कौन कौन सी हैं। आसमान से गिरा खजूर में जा अटका, आम के आम गुठलियों के दाम, ऊंट के मुंह में जीरा, बिल्ले के भागो छींका फूटा, भैंस के आगे बीन बजाना, दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, और तवेली की बला बंदर के सर, हाथ कंगन को आरसी क्या, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, शहर में ऊंट बदनाम, नीम हकीम खतरे जान। तो इस तरीके से ये ज़रबुल अमसाल हैं, कहावतें हैं जो हमारे उर्दू में बहुत मशहूर हैं। आइए हम कुछ कहावतों की मीनिंग और उनका इस्तेमाल देखते हैं। तो सबसे पहले कहावत जो हमारे सामने मौजूद है, आइए हम देखते हैं, वो है ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान सिर्फ नाम ही नाम,
मीर साहब की फैयाजी के बड़े चर्चे थे, मगर उनसे मिलकर मायूसी हुई। ऊंची दुकान फीका पकवान का मामला है। जब सिर्फ नाम ही नाम हो और काम कुछ ना हो तो हम आमतौर पे जो मुहावरा इस्तेमाल करते हैं वो ऊंची दुकान फीका पकवान का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी गलती पर शर्माने के बजाय टोकने वाले को आंखें दिखाना। कुछ तो शर्म करो, अपनी गलती के बावजूद आंखें दिखा रहे हो, गोया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो जब आदमी अपनी गलती हो और उस पे और डटा रहे तो उसी को उर्दू में मुहावरे के तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं उर्दू हिंदी में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसके बाद है ये जो है पिछले सीबीएसई के एग्जाम में ये ज़रबुल अमसाल में से ये हिस्सा आया था। ज़रबुल मसल ये आया था, एक पंथ दो काज, और ये 10th के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आया था। एक पंथ दो काज, एक वक्त में दो काम अंजाम देना। आगरा के तकरीरी मुकाबले में जरूर चलिए, इसी बहाने ताजमहल की भी सैर हो जाएगी। एक पंथ दो काज। जब एक वक्त में दो काम करने होते हैं तो उसी को कहा जाता है एक पंथ दो काज, एक वक्त में दो काम अंजाम देना। आगरा के तकरीरी मुकाबले में जरूर चलिए, इसी बहाने ताजमहल की सैर भी हो जाएगी, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं, हमारे सामने तीसरी कहावत है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी मकसद पूरा होता नजर नहीं आता। जब आपको लगता है कि वही मकसद पूरा नहीं हो रहा है, अभी टाइम लगेगा, तो आप ये मुहावरा कह रहा हूं, अभी ये कहावत आप इस्तेमाल करते हैं। अभी दिल्ली बहुत दूर है, तो उसको जब जुमले में इस्तेमाल किया जाएगा तो इस तरीके से, आप ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला ना हो, अभी दिल्ली बहुत दूर है। इस तरीके से देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम। जब आपको बताना होता है किसी काम का दोहरा फायदा हुआ, दो फायदे हुए उस काम के, तो आमतौर पे ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत आम है। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा फायदा होना। महीने भर अखबार पढ़ने के बाद रद्दी बिक गई, आम के आम गुठलियों के दाम। अब आइए देखते हैं, ओखली में सर दिया तो मौसमों से क्या डरना। जब एक दुश्वार काम शुरू कर दिया है तो नताइज से क्या डरना। जब आपने किसी चीज की तैयारी शुरू कर दी, किसी चीज में एडमिशन ले लिया, तो अब आप पीछे मत हटिए। कोई बिजनेस शुरू कर दी तो उसके लिए आमतौर पे यह इस्तेमाल किया जाता है, ओखली में सर दिया तो मौसमों से क्या डरना। अब इसकी जिसकी मीनिंग है, जब एक दुश्वार काम शुरू कर दिया तो नताइज से क्या डरना। अपनी इस मोहब्बत पर लोगों के एतराज की परवाह क्यों करते हैं, ओखली में सर दिया तो मौसमों से क्या डरना। अब आइए देखते हैं, हमारे सामने एक और ज़रबुल मसल है, आधा तीतर आधा आधी बटेर। आधा तीतर आधी बटेर, बेजोड़ बेढंग। ये आपकी शेरवानी है या कोट। आधा तीतर आधी बटेर। तो इस तरीके से जब कोई चीज बेजोड़ हो, बेढंग की हो, सही से कोई चीज नहीं लगती हो जिसे वो चीज लगनी चाहिए, तो आमतौर पे ये जो है कहावत इस्तेमाल की जाती है, आधा तीतर आधी बटेर। अब आइए देखते हैं, आसमान से गिरा खजूर में जा अटका। ये मुहावरा आमतौर पे इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आदमी एक मुसीबत से निकल दूसरे मुसीबत में जा फंसता है। इसके मीनिंग है, जिसके माने हैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में जा फंसना। एक तो रेल, आइए इस्तेमाल देखते हैं। एक तो रेल में बहुत भीड़ थी, रास्ते में इंजन खराब हो गया, गोया आसमान से गिरा खजूर में जा अटका।
तो आपने देखा इसको इस्तेमाल को, इस तरीके से इसके इस्तेमाल को आपने देखा। उसके बाद है बड़े बोल का सर नीचा, यानी गुरूर का अंजाम बेइज्जती। बड़े बोल का सर बहुत ये आम है और इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बोल का सर नीचा। तो गुरूर का अंजाम क्या होता है? बेइज्जती होती है। जब इंसान कोई बहुत ही गुरूर और घमंड दिखाता है किसी काम के लिए कि मैं ये हूं, मैं फला हूं, मैं ये मैं वो, और फिर वो उसमें नाकाम रहता है उस फील्ड में, तो उसके लिए आमतौर पे यही होता है, बड़े बोल का सर नीचा इस्तेमाल किया जाता है कहावत। मियाँ बड़े बोल का सर नीचा होता है, ज्यादा तीस मारखा बनने की जरूरत नहीं है। बगल में छुरी मुंह में राम राम, यानी जाहिर में दोस्त और अंदर से दुश्मन। जाहिर में दोस्त और अंदर से दुश्मन। जब कोई आदमी जाहिर में आपका दोस्त रहे और अंदर से दुश्मनी रखे, तो ऐसे के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहावत, बगल में छुरी मुंह में राम राम। तुम दोस्ती का बहुत दम भरते थे, आज वक्त पड़ा तो हकीकत खुल गई, बगल में छुरी मुंह में राम राम। अब आइए हम देखते हैं बिल्ली के भागो छीका टूटा। अभी एक साहब ने, किसी ने फेसबुक पे ये मुहावरा दिया था और ये पूछा था लोगों से, तो बहुत से लोगों ने इस मुहावरे की मीनिंग नहीं बता पाए। बिल्ली के भागो छीका टूटा, उस चीज का मिलना जिसका गुमान तक ना हो, किसी चीज का इत्तफाकन हाथ आ जाना, जिस चीज को आपको यकीन ना हो, बिलीव ना हो, और वो चीज आपको मिल जाए। जैसे किसी को भाई मार्क्स जो है, यही नहीं उम्मीद था कि वो पास हो जाएगा और वो 70-80% ले आए और फर्स्ट डिवीजन हो जाए या टॉप कर दे, तो ऐसे के लिए हम ये कहते हैं बिल्ली के भागो छीका टूटा। यानी बिल्ली के भागो, आइए इसका इस्तेमाल देखते हैं कि बिल्ली के भागों छीका टूटा, आद इधर अम्मी सहेली से बातें करने लगी, उधर हम हलवा चट गए। तो यानी किसी बहाने किसी चीज का फायदा होना। अब आइए ये देखिए, पांचों उंगलियां घी में, ये बहुत इस्तेमाल होता है। हर तरह से फायदा ही फायदा होना, तो हर तरह से जब फायदा ही फायदा होता है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है पांचों उंगलियां घी में। यादव जी इलेक्शन जीत गए हैं, अब तो पांचों उंगलियां घी में हैं। जब चारों तरफ से आपका फायदा ही फायदा हो तो उसके लिए आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, ये आमतौर पे इस्तेमाल होता है जब आदमी जाने कुछ नहीं और काबिल बहुत बने। जानते कुछ नहीं और काबिल बनते हैं, जिसके माने हैं आपके दोस्त जानते कुछ नहीं, बस शेखी बघारते हैं, पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। फाजिल के माने दरअसल होते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा हुआ होता है। आलमियत के बाद एक डिग्री होती है, जैसे बीए ग्रेजुएशन होता है, ऐसे ही फाजिल डिग्री होती है, तो उसी को फाजिल कहा जाता है ग्रेजुएशन की डिग्री को अरबिक में। तो बहरहाल जब कोई बहुत पढ़ा लिखा अपने आप को साबित करता है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, और हो जाहिल, तो उसके लिए आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। तेल देखो तेल की धार देखो, ये मुहावरा आपके सामने है, तेल देखो तेल की धार देखो। अभी इंतजार करो देखो क्या होता है, जल्दी क्या है, अभी कुछ दिन और इंतजार करो, तेल देखो तेल की धार देखो। और इंतजार जब की कराने के लिए कहा जाता है कि भाई अभी कुछ नहीं देखा और देखेंगे आप, तो वही कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो, यानी अभी इंतजार करो देखो क्या क्या होता है, जल्दी क्या है, अभी कुछ दिन और इंतजार करो, तेल देखो तेल की धार देखो। थाली का बैगन, जो कभी किसी तरफ रहे और कभी किसी तरफ, उसको क्या है, थाली का बैगन है जो आज मेरी तरफ है कल तुम्हारी तरफ है। सॉरी, हमारे यहाँ जो है बिन पेदे का लोटा भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी की तरफ ना हो, कभी भी कभी इस तरफ रहे कभी उस तरफ रहे, तो उसके लिए आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब आइए हमारे पास जो है कहावत, डूबते को तिनके का सहारा।
यानी मायूसी में जरा सी मदद भी बहुत काम कर जाती है। इतनी जरा सी मदद हमारे किस काम आएगी, फिर भी डूबते को तिनके का सहारा। जब थोड़ी सी किसी चीज की मदद की, हेल्प की किसी को मिले तो उसी को कहते हैं, जब किसी चीज की उम्मीद ना हो और थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो उसी को कहते हैं डूबते का तिनके का सहारा। अब हमारे पास है दूर के ढोल सुहावने, किसी को बगैर बताए अच्छा समझ लेना। दूर से तो दिखे बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप उसके करीब पहुंचे तो वो चीज अच्छी ना नजर आए तो उसी कहते हैं दूर के ढोल बहुत सुहाने। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, वहां जाओगे तो 2 दिन भी रुकना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरीके से चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, निहायत कंजूस। मिर्जा साहब सख्त बीमार होने पर भी पैसे खर्च होने के बाइस इलाज नहीं कराते। उनकी वही मिसाल है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। जब इंसान निहायत कंजूस होता है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये ज़रबुल मसल, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। खरबूज को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, माने सोहबत का असर जरूर होता है। जब आप किसी की सोहबत में रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो अच्छे आदमी के साथ रहेंगे तो अच्छी आदतें आएंगी, बुरे आदमी के साथ रहेंगे तो बुरी आदतें आएंगी। तो वही है, खरबूज को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो कहते हैं कि सोहबत का असर जरूर होता है। अच्छा मियां, अब तुम भी अपने भाई की तरह हरकतें करने लगे। ठीक है, खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब आइए देखते हैं एक और कहावत हमारे सामने है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। यानी बुरी आदत जाती नहीं है। जब इंसान को ये बताना होता है, किसी की इल्लत पड़ जाए किसी चीज की और वो चीज उससे ना छोटी, तो इसके लिए ये मुहावरा ये कहावत इस्तेमाल की जाती है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। बुढ़ापा आ गया मगर हरकतें अभी तक वही हैं। ठीक ही है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। चट मंगनी पट ब्याह, किसी काम का जल्दी हो जाना। अच्छा रिश्ता मिल गया तो बस ज्यादा देर न कीजिए, चट मंगनी पट ब्याह। तो जब काम जो है जल्दी में की जाती है तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, चट मंगनी पट ब्याह। जैसा बोएगा वैसा काटेगा, बहुत ये मुहावरा आम, ये ज़रबुल मसल आम है। बुराई का नतीजा बुरा और अच्छाई का नतीजा अच्छा होता है। सबको अपने किए का फल मिलता है, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आमतौर पे ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो सामने है, जान ना पहचान, खाला बीबी सलाम, ये आज जो है मुहावरा आज के एग्जाम में सीबीएसई का जो 10th का पेपर था, उर्दू कोर्स बी, उसमें ये जो आया हुआ था, जान ना पहचान खाला बीबी सलाम, बिला वजह वाकफियत दिखाना। उन साहब से रास्ते में एक मरतबा मुलाकात हुई थी, आज बतौर मेहमान आदम के जान ना पहचान खाला बीबी सलाम। तो इस तरीके से ये मुहावरा भी हमारे सामने, ये ज़रबुल मसल भी हमारे सामने है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर ही मालिक होता है। सेठ जी के कारिंदों ने झोपड़ियों का सफाया कर दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कोई काम ऐसी जगह करना जहां शोहरत ना हो सके। अपने शहर में आपने बहुत नाम कमाया मगर यहाँ आपको कोई नहीं जानता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जब किसी ऐसे काम के बारे में बताना होता है, कोई काम ऐसी जगह करना जहां शोहरत ना हो सके। आप एक गांव में बैठे, बहुत हुनर है, दुनिया नहीं जानती है आपके बारे में, तो उसमें कहा जाता है जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो अपने शहर में आपने बहुत नाम कमाया मगर यहां आपको कोई नहीं जानता, जंगल में मोर नाचा किसने देखा।
अब आइए देखते हैं, जादू वो जो सर पर चढ़कर बोले, ऐसा कमाल जिसके कायल सब हो जाए, ऐसी खूबी जिसे मुखालिफ भी मान ले। तो ऐसी खूबी को कहा जाता है, ऐसे के लिए जो ज़रबुल मसल इस्तेमाल किया जाता है वो है जादू वो जो सर पर चढ़कर बोले। मेरी बात पर यकीन नहीं तो जाओ अपने दोस्त से मालूम करो, मुखालिफ टीम पर भी कोहली की धाक जम गई, जादू वो जो सर पर चढ़कर बोले। तो इस तरीके से मुहावरा आपने देखा। और इसके बाद एक मुहावरा और आखिर में है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे खुद वैसी पसंद, बाप और बेटे दोनों ईमानदार हैं, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। यानी जब बाप और बेटे की दोनों अंदर एक ही खुसूसियत पाई जाने लगे तो ऐसे ज़रबुल मसल को इस्तेमाल किया जाता है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। अब आइए हम देखते हैं मुहावरे और ज़रबुल अमसाल में फर्क क्या है। ये क्वेश्चन बहुत आता है और पूछा जाता है लोगों, लेकिन बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं है। तो आइए हम बताते हैं, आज हमारे लिए क्लियर ही हो जाए। मुहावरे जो है, मुहावरे किसी ना किसी मसदर से बनते हैं, जबकि ज़रबुल अमसाल के लिए मसदर से बनने की शर्त जरूरी नहीं है। मुहावरे मसदर मुहावरे मकसद की अदायगी के लिए इतनी वसात नहीं रखते जितनी कहावतें रखती हैं। वसात होती है उसमें, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं। तो उसको इसलिए जो है उसको उस बताया जाता है उसात। मुहावरे मकसद की अदायगी के लिए उतनी उसात नहीं रखते जितनी कहावतें। कहावतों में ज्यादा मीनिंग होती है, ज्यादा मीनिंगफुल होता है। कहावतों के अल्फाज मुहावरों के मुकाबले में ज्यादा होते हैं, इसीलिए मुहावरा मुकम्मल जुमला नहीं होता। याद रखिए, मुहावरा कंप्लीट जुमला नहीं होता, जबकि इसके बरअक्स ज़रबुल मसल एक मुकम्मल और एक कंप्लीट सेंटेंस और कंप्लीट जुमला होता है, मुकम्मल जुमला होता है। ये बेसिक फर्क है। मुहावरे जुमलों में इस्तेमाल होकर ही अपने मफहूम अदा करते हैं, जबकि ज़रबुल अमसाल में ऐसा नहीं होता। मुहावरों के लिए यह शर्त है कि वो कहीं ना कहीं जुमलों में इस्तेमाल हो, तभी मीनिंग दे पाएंगे, जबकि जो है ज़रबुल अमसाल में ऐसा नहीं है। वो अपने आप में खुद एक मीनिंग, एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस होते हैं और ज्यादा वसात पाई जाती है। ये खूबी होती है। तो आइए एक मरतबा फिर हम लोगों ने जो आज पढ़ा उसको दोहरा लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ज़रबुल अमसाल समझ में आए होंगे। तो एक मरतबा फिर हम लोग इसको दोहरा लेते हैं, ताकि हमारे जहन में हमेशा के लिए ये महफूज हो जाए। तो ज़रबुल अमसाल को एक बात ये भी है कि कहावतें, ज़रबुल अमसाल एक ही चीज है। कभी आ जाए एग्जाम में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ज़रबुल अमसाल को कहावतें भी कहते हैं और आम तौर पे इनके पीछे कोई ना कोई रिवायत और कोई ना कोई कहानी होती है। मुहावरों की तरह ज़रबुल अमसाल में भी किसी तरह की तब्दीली नहीं की जा सकती। आम बोलचाल के चंद जुमले जो अपनी लफ्जी माने से हटकर कुछ माने अदा करते हैं, उन्हें ज़रबुल अमसाल कहते हैं। उर्दू की कहावतें, ज़रबुल अमसाल उर्दू जबान की बहुत बड़ी दौलत हैं। कहावतें अपनी बनावट, अपनी समाजी और तहजीबी मानवियत की वजह से हमेशा जिंदा रहेंगी। ज़रबुल अमसाल में मुहावरों से ज्यादा वसात होती है और उर्दू में सैकड़ों कहावतें मुस्तामल हैं। मुस्तामल यानी इस्तेमाल में है। मिसाल के तौर पर उनमें से चंद कहावतें नीचे लिखी जाती हैं। आसमान से गिरा खजूर में जाट, काम के आम गुठलियों के दाम, ऊंट के मुंह में जीरा, बिल्ली के भागो छीका फूटा, भैंस के आगे बीन बजाना, दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, तवेली की बला बंदर के सर, हाथ कंगन कंगन आरसी क्या, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, शहर में ऊंट बदनाम, नीम हकीम खतरे जान। ज़रबुल अमसाल इनके माने और उन जुमलों में इस्तेमाल, और हमने देखा उसके बाद इनकी मीनिंग और इनके फिर जुमलों में इस्तेमाल। तो कुछ उनमें से मिसालें इस तरीके से थी। ऊंची दुकान फीका पकवान, सिर्फ नाम ही नाम, मीर साहब की फैयाजी के बड़े चर्चे थे, मगर उनसे मिलकर मायूसी हुई, ऊंची दुकान फीका पकवान का मामला है।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपनी गलती शर्माने के बजाय टोकने वाले को आंखें दिखाना। कुछ तो शर्म करो, अपनी गलती के बावजूद आंखें दिखा रहे हो। गोया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक पंथ दो काज, एक वक्त में दो काम अंजाम देना। आगरा के तकरीरी मुकाबले में जरूर चलिए, इसी बहाने ताजमहल की भी सैर हो जाएगी। एक पंथ दो काज, अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी मकसद पूरा होता नजर नहीं आता। आप ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला ना हो, अभी दिल्ली बहुत दूर है। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा फायदा होना। महीने भर अखबार पढ़ने के बाद रद्दी बिक गई, आम के आम गुठलियों के दाम। ओखली में सर दिया तो मौसमों से क्या डरना, जब एक दुश्वार काम शुरू कर दिया तो नतायज से क्या डरना। अपनी इस मोहब्बत पर लोगों के एतराज की परवाह क्यों करते हो, ओखली में सर दिया तो मौसमों से क्या डरना। आधा तीतर आधी बटेर, बेजोड़ बेढंग, ये आपकी शेरवानी है या कोट। आधा तीतर आधी बटेर, आसमान से गिरा खजूर में जा अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में जा फंसना। एक तो रेल में बहुत भीड़ थी, रास्ते में इंजन खराब हो गया, गोया आसमान से गिरा खजूर में जा अटका। बड़े बोल का सर नीचा, गुरूर का अंजाम बेइज्जती। मियाँ बड़े बोल का सर नीचा होता है, ज्यादा तीस मारखा बनने की जरूरत नहीं। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, जाहिर में दोस्त अंदर से दुश्मन। दोस्ती, तुम दोस्ती का बहुत दम भरते थे, आज वक्त पड़ा तो हकीकत खुल गई। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। बिल्ली के भागो छीका टूटा, इस चीज का मिलना जिसका गुमान तक ना हो, किसी चीज का इत्तफाकन हाथ आ जाना। बिल्ली के भागो छीका टूटा, इधर अम्मी सहेली से बातें करने लगी, उधर हम हलवा चट गए। पांचों उंगलियां घी में होना, हर तरह से फायदा ही फायदा होना। यादव जी इलेक्शन जीत गए, अब तो पांचों उंगलियां घी में हैं। पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, जानते कुछ नहीं काबिल बनते हैं। आपके दोस्त जानते कुछ भी नहीं, बस शेखी बघारते हैं। पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। तेल देखो तेल की धार देखो, अभी इंतजार करो देखो क्या क्या होता है। जल्दी क्या, अभी कुछ दिन और इंतजार करो, तेल देखो तेल की धार देखो। थाली का बैगन, जो कभी किसी की तरफ और कभी किसी, आज का क्या है, थाली का बैगन है, आज मेरी तरफ कल तुम्हारी तरफ। डूबते को तिनके का सहारा, मायूसी में जरा सी भी मदद काम कर जाती है। इतनी जरा सी मदद हमारे किस काम आएगी, फिर भी डूबते को तिनके का सहारा। दौर के ढोल सुहावने, किसी को बगैर बताए अच्छे समझ लेना। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, वहां जाओगे तो 2 दिन भी रुकना मुश्किल हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, निहायत कंजूस। मिर्जा साहब सख्त बीमार होने पर भी पैसे खर्च होने के बाद से इलाज नहीं कराते, उनकी वही मिसाल है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, सोहबत का असर जरूर होता है। अच्छा मियाँ, अब तुम भी अपने भाई की तरह हरकतें करने लगे, ठीक है, खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, बुरी आदत जाती नहीं। बुढ़ापा आ गया मगर हरकतें अभी तक वही हैं, ठीक है। चोरी चोर से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। चट मंगनी पट ब्याह, किसी काम का जल्दी हो जाना। अच्छा रिश्ता मिल गया तो बस ज्यादा देर ना कीजिए, चट मंगनी पट ब्याह। जैसा बोएगा वैसा काटेगा, बुराई का नतीजा बुरा, अच्छाई का नतीजा अच्छा होता है। सबको अपने किए का फल मिलता है, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। जान न पहचान खाला भी सलाम, बिला वजह वाकफियत दिखाना। इन साहब से रास्ते में एक मरतबा मुलाकात थी, आज बतौर मेहमान आदम के, जान न पहचान खाला भी सलाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर ही मालिक होता है। सेठ जी के कारिंदों ने झोपड़ियों का सफाया कर दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कोई काम ऐसी जगह करना जहां शोहरत ना हो सके। अपने शहर में आपने बहुत नाम कमाया, मगर यहाँ तो आपको कोई नहीं जानता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जादू वो जो सर पर चढ़कर बोले। ऐसा कमाल जिसके कायल सब हो जाए, ऐसी खूबी जिसे मुखालिफ भी मान ले। मेरी बात पर यकीन नहीं तो जाओ अपने दोस्त से मालूम करो, मुखालिफ टीम पर कोहली की धाक जम गई। जादू वो जो सर पर चढ़कर बोले। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे खुद वैसी ही पसंद। बाप और बेटे दोनों ईमानदार हैं, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। मुहावरे और ज़रबुल अमसाल में फर्क।
मुहावरे किसी न किसी मस्दर से बनते हैं, जबकि ज़रबुल अमसाल के लिए मस्दर से बनने की शर्त जरूरी नहीं है। और मुहावरे मकसद की अदायगी के लिए इतनी वसाअत रखते जितनी कहावतें नहीं। कहावतों के अल्फाज मुहावरे के मुकाबले में ज्यादा होते हैं, इसलिए मुहावरे मुकम्मल जुमला नहीं होता। इसके बरक्स ज़रबुल अमसाल एक मुकम्मल जुमला होता है। मुहावरे जुमलों में इस्तेमाल होकर ही अपने मफहूम को अदा करते हैं, जबकि ज़रबुल अमसाल में ऐसा नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आखिर में उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। आज की वीडियो बस इतनी ही।